आज हम देखते हैं शुकैन ने दूसरी बार एग्ज़ाम दिया था, पर इस बार भी वो पास नहीं कर पाई थी। वहाँ टियान इस उम्मीद में बैठा था कि शुकैन पास हो जाएगी और जल्दी से उसके पास चली आएगी, इसलिए शुकैन उसे सच्चाई बता नहीं पाती और फिर से वो एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर देती है। वो अपने आप पे इतना ज़्यादा प्रेशर डाल रही थी कि उसे हॉस्पिटल भर्ती होना पड़ा था। जियास भी इस हॉस्पिटल में किसी काम से आया था, तो वो शुकैन को इस तरह से देखता है। वो उसे सजेस्ट करता है कि वो टियान के पास जाने के लिए खुद पे इतना प्रेशर ना डाले। उसकी खुद की लाइफ है, तो उसकी खुद की अपनी कुछ ड्रीम्स होंगे, तो वो उस पर फोकस करे। एट द एंड शुकैन तीसरी बार भी पास नहीं हो पाती। टियान इस बार भी बहुत उम्मीद के साथ शुकैन की रिजल्ट जानना चाहता है और शुकैन इस बार भी सच्चाई बता नहीं पाती। अब एग्ज़ाम देकर तो शुकैन पास नहीं हो पा रही थी, पर उसके पास एक रास्ता खुला था और वो था उसे लैंग्वेज में स्कोर अच्छा करना था और थोड़ा बहुत पैसे खर्च करने थे। शुकैन ने सोचा था वो अपने पापा से पैसे लेगी, पर वो जान पाती है कि उसके पापा का बिजनेस कुछ अच्छा नहीं जा रहा है और उनके पास ज़्यादा पैसे भी नहीं है। मजबूरन वो जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाती है, पर वहाँ पे वो टाओ को देखती है। वो उसी ऑफिस में काम करती थी। एक तो उसे देखकर शुकैन का मूड ऑफ हो जाता है और दूसरी बात, जो वहाँ का मैनेजर थे वो भी कहते हैं कि अगर उन्हें ज़रूरत पड़ेगी तो वो बाद में उनसे बुला लेंगे। वहाँ टियान को एक के बाद एक सक्सेस मिलती ही जा रही थी और यहाँ शुकैन हर चीज़ में नाकाम होती जा रही थी। ऐसे में शुकैन की जगह कोई भी यही सोचता कि वो टियान के काबिल नहीं है, इसीलिए शुकैन उससे ब्रेकअप कर लेती है। उसे पता था कि टियान उससे ज़रूर रीज़न पूछेगा, इसीलिए वो जल्दी से अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर लेती है और टियान वहाँ पागल की तरह शुकैन के फ़ोन पे ट्राई करता जाता है। अगले सीन में शुकैन की रूममेट उससे पूछती है क्या उसने अभी नहाया है, नहीं तो उसका लॉकेट कहाँ गया। ये नोटिस करते ही शुकैन कमरे की हर जगह अपने उस लॉकेट को ढूंढती है, पर उसे कहीं नहीं मिलता। फिर अचानक से उसे ख्याल आता है कि उसने वो लॉकेट को रास्ते में ही गुमा दिया था। तभी शुकैन बारिश में भीगते हुए वही आ जाती है जहाँ पे उसने अपना लॉकेट खो दिया था। उसे वो लॉकेट ड्रेन के ऊपर दिखने को मिलती है, पर वो जब उसे उठाने जाती है उससे पहले ही वो नीचे गिर जाती है। उसे बहुत रोना आता है क्योंकि वो लॉकेट टियान ने उसे दिया था। पहले ही उसने टियान के साथ ब्रेकअप कर ली और अब तो उसके दिए हुए निशानी को भी उसने खो दी। शुकैन के सारे रूममेट्स अपने घर चले गए थे, अब एक वही हॉस्टल में रह गई थी। ऐसे में उसके पास टियान चला आता है। वो टियान को देख के वहाँ से जाने लगती है, पर टियान उसे रोकता है और उसे ज़बरदस्ती किस करने लगता है। शुकैन अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है, पर उससे नहीं होता। बाद में शुकैन से बात करके टियान को पता चलता है शुकैन ने किस मजबूरी में उससे ब्रेकअप करना चाहा था। शुकैन के पैर पे चोट लगी थी, इसलिए टियान उसे अपने पीठ पे बिठा के उसके हॉस्टल तक ले आता है। हॉस्टल की आंटी भी उसे अंदर जाने से नहीं रोकती। बाद में टियान शुकैन के पैरों को गर्म पानी में रख के मसाज कर देता है और क्योंकि शुकैन के रूममेट्स कोई भी नहीं थे यहाँ पर, इसीलिए टियान भी आज रात के लिए उसी के पास रह जाता है। सुबह उठ के शुकैन टियान को ब्रेकफास्ट लाने भेज देती है। ऐसे में टियान के फ़ोन पे उसके क्लासमेट का कॉल आता है। टियान यहाँ पर नहीं था, इसलिए शुकैन ही उसका फ़ोन रिसीव करती है। टियान की रूममेट उसे बताती है कि किसी को बिना बताए टियान वहाँ से चला आया था। क्या वो पागल है? क्या उसे ग्रेजुएट नहीं करना? अगर वो अपना फ्यूचर चाहता है तो वो उसे इमीडिएट वापस भेजे। वहाँ रास्ते में टियान की मुलाकात जियास से हो जाती है। टियान जियास से शुकैन के बारे में जानना चाहता है कि इन 2 सालों में शुकैन कैसे अपनी ज़िंदगी का गुजारा कर रही थी। टियान को पता चलता है शुकैन किस तरह से दिन रात मेहनत करती थी उसके पास जाने के लिए, पर यही बात वो जब शुकैन से जानना चाहता है तब शुकैन इस बारे में कुछ नहीं बताती। टियान को यूएस वापस नहीं जाना था, वो अब शुकैन के साथ ही रहना चाहता था। शुकैन उसे समझाती है कि ऐसा नहीं है कि उसे दूर रह के उसे अच्छा लगता है, उसे भी बहुत बुरा लगता है। वो भी उसके साथ ही रहना चाहती है, पर पहले वो अपना फ्यूचर बना के आए। वो टियान से उसका फ़ोन मांगती है फ़्लाइट की टिकट बुक करने के लिए। टियान तो ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था, पर शुकैन की ज़िद की वजह से उसे टिकट बुक करना ही पड़ता है। अगले सीन में हम देखते हैं शुकैन की एक चोर से पाला पड़ता है। जैसे तैसे करके वो उसके हाथों से भाग निकलती है और फिर वो टाओ को फ़ोन करती है उसे ले जाने के लिए। शुकैन नहीं चाहती थी इस बारे में उसके मॉम डैड को पता चले। इवन वो टियान को भी इस बारे में बताना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी टियान इस बारे में सोच के उसके लिए परेशान हो जाए और अपना विदेश जाने का प्लान फिर से कैंसिल कर दे। अगले दिन टियान शुकैन के लिए इंतज़ार कर रहा था, पर वहाँ
टाओ उससे मिलने आती है। शुकेन जिस तरह से अपने पैशन को भूल के टियान के पास जाने के लिए इतनी मेहनत कर रही थी, उसकी वजह से टाओ को बहुत गुस्सा आ रहा था टियान के ऊपर। वो टियान को यहाँ से जल्द वापस यूएस जाने के लिए बोलती है और कहती है वो शुकेन को अपनी तरह से जीने दे। शुकेन उसके हाथों की कठपुतली नहीं है, वो जो चाहेगा शुकेन वैसे ही करती जाएगी। उसके यहाँ से जाने से ही शुकेन का भला होगा। बाद में शुकेन जब टियान से मिलने आती है तब टियान उसे गुस्सा होकर पूछता है इन 2 सालों में उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसने उसे क्यों नहीं बताया। टियान अब यहीं पे रह के शुकेन के साथ जॉब ढूंढने की बात करता है। वो अपने फ्लाइट की टिकट कैंसिल करने वाला था, पर शुकेन को टियान पे बोझ नहीं बनना था। वो टियान से भीख मांगती है यहाँ से जाने के लिए। अगले दिन शुकेन टियान को एयरपोर्ट छोड़ने आती है। फिर से दोनों का रास्ता अलग हो जाता है। आज सिर्फ शुकेन ही नहीं बल्कि टियान भी रो रहा था। अगले सीन में हम इन दोनों को आमने सामने देखते हैं। बीच में शायद कई साल बीत चुके होंगे, क्योंकि हम देख ही सकते हैं शुकेन के बाल लंबे हो चुके हैं, उसका गेटअप चेंज हो चुका है और टियान भी सूट बूट पहन के एकदम बॉस जैसा लग रहा है। फिर हम जियास को भी आते हुए देखते हैं। ये दोनों दोस्त बहुत दिनों बाद एक दूसरे से मिले थे। बीच में टियान को एक कॉल आता है तो जियास शुकेन को लेके आगे जाने लगता है। दरअसल आज टीचर जू की अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शादी थी, इसलिए उनके फेवरेट स्टूडेंट्स इनवाइटेड थे। टीचर जू की तरफ टाओ का जो प्यार था वो उसके दिल में ही दब जाता है। टीचर जू का पहला प्यार जिस तरह से सक्सेसफुल हुआ था, वैसे ही यहाँ पे मौजूद किसी का पहले प्यार की जो एक्सपीरियंस थी वही स्टेज पे आके बोलने के लिए बुलाया जाता है। सबसे पहले शुकेन को बुलाया जाता है। वो अपने पहले प्यार की एक्सपीरियंस तो बताती है, पर जब उसे पूछा जाता है कि क्या उसका पहला प्यार यहाँ पे मौजूद है, तब टियान के वहाँ मौजूद होते हुए भी शुकेन नहीं कह के स्टेज से जल्दी से चली जाती है। वहाँ टाओ बाथरूम में अकेली रो रही थी। थोड़ी देर बाद शुकेन वहाँ आती है। फिलहाल दोनों की हालत एक ही थी, फर्क बस इतना था कि शुकेन और टियान के रिश्ते की एक उम्मीद थी, पर शुकेन को लगता था कि अब सब कुछ पास्ट हो गया है, अब उसके और टियान के बीच कुछ नहीं हो सकता। और ये बातें अचानक से टियान आके सुन लेता है। अगले सीन में हम शुकेन और जियास को रेस्टोरेंट में खाते हुए देखते हैं। बाकी सभी आने वाले थे, पर काम की वजह से कोई भी नहीं आ पाए थे। बाद में दोनों शॉपिंग मॉल आते हैं। शुकेन जियास से टियान के बारे में पूछने जाती है, पर जियास इग्नोर करता है इस टॉपिक को और कुछ और टॉपिक को लेके ही बात करता है। वो शुकेन को लेके डॉल कैच करने जाता है, पर बार बार कोशिश के बाद भी वो एक भी डॉल कैच नहीं कर पाता। फिर एक टेक्निक से वो एक डॉल को बाहर लेके आता है, लेकिन तभी सिक्योरिटी गार्ड उन्हें देख लेता है और दोनों भागने लगते हैं। भागते वक्त दोनों एक दूसरे को जिस तरह से देख रहे थे मानो जैसे दोनों लवर्स हो। जाते वक्त शुकेन बस में जाने वाली थी, पर बस जब स्टार्ट होती है तब जियास उस बस के पीछे दौड़ने लगता है। वो ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिए बोलता है। शुकेन को लग रहा था वो शायद कुछ भूल गया होगा, पर जियास कहता है आज अगर वो उससे कह नहीं पाया तो पूरी ज़िंदगी रिग्रेट करेगा। अब जब टियान के साथ शुकेन का रिश्ता पास्ट हो चुका था तो जियास को लग रहा था उसका एक चांस है, तो वो अपनी दिल की बात शुकेन से कह देता है। वो शुकेन को बार बार इस बारे में सोच के उसे जवाब देने के लिए बोलता है। शुकेन अभी जहाँ जॉब करती थी वहाँ के बॉस को उसकी राइटिंग बहुत पसंद आती है, तो वो उसे एक प्रोजेक्ट में शामिल करना चाहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस प्रोजेक्ट में टियान भी शामिल था। इस वजह से दोनों को कभी कभार साथ में बैठ के भी काम करना पड़ता था। अगर बाकियों को शुकेन का आइडिया पसंद ना भी आता हो तो भी टियान शुकेन के आइडिया को अप्रूव करता था। अगली सीन में हम देखते हैं टियान और शुकेन को ऑफिस में कुछ काम था तो दोनों की मुलाकात आमने सामने हो जाती है। फिर दोनों लिफ्ट में उठते हैं और थोड़ी देर चलते चलते लिफ्ट खराब हो जाती है। इस दौरान दोनों के बीच थोड़ी बहुत बात भी होती है, शायद इनके बीच पर्सनल बातें भी होती, पर तभी लिफ्ट ठीक हो जाती है। घर जाते वक्त शुकेन अकेली ही जा रही थी। अचानक से टियान उसके पास आता है और वो उसे डिनर ऑफर करता है। चलते चलते अचानक से शुकेन गिरने लगती है और उसके हाथ से घर की चाबी फिसल के ड्रेन के अंदर गिर जाती है। ऊपर से शुकेन के पैर पे मोच भी आई थी, तो टियान उसे कहता है कि उसका घर पास ही है, तो आज रात वो उसके घर रुके। अब शुकेन के पैर पे मोच आई थी, इसीलिए टियान उसे अपने पीठ पे बिठा के ले जाने लगता है। घर पहुंच के टियान शुकेन के पैर पे दवाई लगा के देता है, फिर उसके लिए डिनर बना के ले आता है
और उसे खिला भी देता है। रात में सोते वक्त शुकैन यहीं पे सोफे पर सोना चाहती थी, पर टियान ऐसा कैसे होने दे सकता था। वो एक लड़की थी, वो थोड़ी ना सोफे पर सो सकती थी। वो उसे बार बार बेड पे जाके सोने के लिए बोलता है, पर शुकैन कहती है वो यहीं पे कंफर्टेबल है। और फिर टीवी पर कोरियन ड्रामा देख के दोनों ही बैठ जाते हैं उस ड्रामा को देखने में। अगले सीन में हम देखते हैं बस स्टॉप में टाओ जियास से मिलती है। फिर बातों ही बातों में उनके बीच शुकैन के बारे में बात होने लगती है और टाओ बताती है कि इतने सालों बाद शुकैन और टियान फिर से एक साथ हुए हैं। ये सुन के ऑफ कोर्स जियास को बहुत बुरा लगता है।